आज फैक्टर टीम मंगरासर गांव में पधारी है, जो चूरू जिले का सबसे सीमावर्ती गांव है और सुजानगढ़ तहसील का भी सबसे अंतिम गांव है, जो कानूता के नज़दीक पड़ता है। और कानूता और मंगरासर का ब्लॉक, चुनावी ब्लॉक है, वो सेम है। दोनों गांवों के ब्लॉक के जो वोट है, प्रधान के जो चुनाव के वोट है, वो एक जगह पड़ते हैं। आज इस मंगरासर गांव में चुनावी रुझान जानने के लिए फैक्टर टीम और मैं स्वयं और कैमरामैन कैलाश नाई के साथ हम मंगरासर बता रहे हैं चुनावी हाल जानने के लिए। और आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ के समीकरण किस प्रकार के हैं। क्या नाम दांगो? घासीराम जी। घासीराम जी, जाट हो गए? नहीं, राई का रहा। अच्छा, राय का हो, देवासी हो। तो आपने मंगरासर में कई माहौल चले चुनावी? चुनाव की तो चौकी चल रहा। तो किरो दबदबो लाग रही है, अब के पलड़ो किरो भारी है? अब बीजेपी को है और तो घणो ज्यादा बीजेपी को पलड़ो भारी है। मनबरी देवी के चुनाव के महीने भी मंगरासर कासा मंत्री जी की पत्नी ने लीड मिली, जगह बार वर्तमान में प्रधान है। तो बीती लीड रेजेसी के या बीऊ भी ज्यादा वोट मिली संतोष मेघवाल ने? अब देखा नहीं, देखी जा सा भी बात की कौन कह सका। संतोष मेघवाल के प्रति पूरी तहसील के महीने कई लोग इस्तीफा दे रहे हैं। बे इस्तीफा कोई मांग इस्तीफा कोई असर हुई कि कोनी? बस ठीक हो कोई इस्तीफों का कोई असर नहीं होगा। कानूता के जो मूल ये मंगरासर और कानूता के जो मूल वोटर है, उनकी यही भावना है कि भाजपा के कमल के निशान पे हम बटन दबाएंगे और कमल के निशान पे कोई भी कैंडिडेट आएगा तो हम उसको समर्थन देकर के यहाँ से भारी मतों से आगे निकालेंगे। धन्यवाद सर। काय नाम है सदा? काय नाम है सदा? बवनलाल जी। बवनलाल जी, चुनावी बिगुल बजेड़ो है। काल मनोज जी मेघवाल परचो भरी सुजानगढ़ और परसों है जो संतोष जी मेघवाल परचो भर रहा है। तो थे किसी नामांकन रैली में जाशो? अब देखो यहाँ है अटे तो श्रद्धा से बीजेपी आगे रही। मंगरासर तो चाहे एमपी का वोट है, चाहे मंदोरी का ब्लॉक का वोट है, तो भी मंगरासर बीजेपी का काट हटाओ और बीजेपी का आगे बढ़ी। और किताक मतम आगे जी? आगे कोई बात अंदाजन 3 तय करे दुनिया पूरा नॉलेज पस तो निकल जावा निकले। और आरएलपी में अगर कोई ने टिकट मिल जाए तो आरएलपी का वोट है कि मंगरासर में? कोई पड़ गयो सीधा माड़ा कोई वोटा में धमाड़ा। हां, सीधा माड़ा है, कोई विशेष दबदबो को नहीं। ज्यादा दबदबो मंगरासर का मैंने भाजपा को है। हां, टिंगर है आरएलपी में क्रिया में रख। तो शिवलाल जी मंगसा के कासा परिचित भी है, काफी समय हूँ मांगे परिवार के और मारे भी परिचित है। तो शिवलाल जी, जगह अपने संतोष मेघवाल को विरोध चल रही है, जहाँ खेमाराम जी के समर्थक, कई गांव का सरपंच, कई ब्लॉक का अध्यक्ष है, जगह इस्तीफो दे रही है कि भाई संतोष मेघवाल ने टिकट क्यों दी। तो बीऊ की फर्क पड़ी चुनाव में? कौन पड़े विशेष फर्क? तो संतोष मेघवाल आपने मतलब लंबे समय बाद में सनोदेवी के बाद के महीने संतोष मेघवाल महिला टिकट ले रही है, काफी समय बाद के महीने लगातार भवनलाल जी खेमाराम जी चला। तो संतोष मेघवाल को चेहरो विधानसभा के महीने क्या लाग से आपनो? अब ठीक लागी वो तो संतोष मेघवाल में वो हौसलो है कि अपनी विधानसभा में ले जाए आवाज उठा सके ग्रामीण क्षेत्र की? चौक की तरह उठा सके, क्यों कौन उठा सके? पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी लड़की है और क्यों कौन आवाज उठा सके, बिल्कुल उठा सके। तो पिछले बार के महीने जहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ियो संतोष, 35,000 के आसपास वोट भी लिया। बिग महीने निर्दलीय के महीने कई कांग्रेसी भी वोट दिया, कई भाजपा का भी वोट दिया। बे व्यक्तिगत वोट है, जगह है जगह ही है या फिर की उनबन हुई है? फेर बदल है। मंगरासर हूँ कानूता हूँ आपने ये क्षेत्र हूँ कौन सो कैंडिडेट आगे रह सके? बीजेपी को रहे लगातार बीजेपी को कैंडिडेट बीजेपी को रही है और बीजेपी को रही लगातार काफी पिछले वर्षों से भाजपा का कैंडिडेट इस मंगरासर गांव ब्लॉक से लगातार आगे रहा है और इस बार भी आगे रहेंगे। इस प्रकार गांव के लोगों का कहना है कि संतोष मेघवाल यहां से भारी मतों से कम 300-400 वोटों से आगे रहेगी। छोटी ग्राम पंचायत होने के बावजूद भी संतोष मेघवाल का दबदबा यहाँ पर कायम है। तो संतोष मेघवाल ने यहाँ के लोगों से संपर्क किया है क्या? अभी तो किया तो है, कुछ लोगों से संपर्क किया है, कुछ लोगों से किया है। और परसों नामांकन रैली है 2 तारीख को उनकी, तो कितने लोग यहाँ से उसकी नामांकन रैली में जाएंगे? देखो रैली में तो यह है कि 20-30 बेसी कौन जा, क्यों जानू कौन सा है, काम ज्यादा है। खेती का काम चलने की वजह से नामांकन रैली में तो नहीं जा पाएंगे, कम लोग जाएंगे, लेकिन यहाँ दबदबा भाजपा की कैंडिडेट संतोष मेघवाल का भारी रहेगा। राम जी आगे जाट हो। तो अठे जी हम लगातार जी गांव का लोग बता रही है कि भाई भाजपा को दबदबो ज्यादा है, तो कितना वोट आगे रहने की संभावना है? वोट तो मंगरासर में तो भाजपा का तो 200 मत आगे रहे। तो जकी जी हम लगातार खेमाराम जी टिकट ले रही है, बार ला रहा अपने भाजपा हूँ कांग्रेस मास्टर भवनलाल जी साला पसबांगो देहांत होने के बाद के मैंने मनोज जी मेघवाल ने टिकट मिली और जीत्या भी।
तो मनोज जी मेघवाल को यहाँ लो ऐतिहासिक काम करवायो है 2.5 साल में अपने ही गांव का मैंने कोई बड़ो काम जगह मतलब जनता मनोज मेघवाल के समर्थित वोट देवे। देखो बड़ो काम तो की कौन करायो, ये का रोड कराई, ये का रोड कराई, ये दो काम कराई। एक नई ग्राम पंचायत होने के बाद में पंचायत भवन का निर्माण मनोज मेघवाल के कार्यकाल में हुआ है। और कानूता से जो सीमावर्ती जो कानूता से जो जायल तहसील लगती है गौरव गांव, मंगरासर और गौरव के बीच में रोड नहीं थी। कानूसा से मंगरासर तक जो जिला की सीमा थी वहां तक रोड बनी हुई थी। तहसील स्तर पर गौरव से उसको लिंक रोड को जोड़ दिया है, जिससे जायल जाने वाले लोगों को, गौरव जाने वाले लोगों को सुविधा रहेगी। तो यहाँ कोई बड़ा नाम जो राजनीति में ज्यादा भाग ले रहा है, जिसके पीछे काफी वोट है, और वो कौन सी पार्टी का समर्थक है? देखो ये है, बड़ा वो से छोटा वो, वोट आपको मन रटकी कोई के दाव पर कौन देवे। पहले तो भाजपा रहती 500 खांड वोट आ गए, अब भाजपा तर 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 नीचे आने लगी। क्या आने लगी कि अब 200-250 वोट भाजपा का ज्यादा पड़ सका है, अतः बेसी कौन पड़े, 300 खड़े हुए बराबर भी आ सके। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, और लोकतंत्र में कोई किसी के दबाव के तहत वोट नहीं देगा। पहले 500 वोटों से आगे रह रही थी भाजपा, इस ब्लॉक से धीरे धीरे कमी की ओर बढ़ रहे हैं। 300 वोट 250 वोट के आसपास आगे रहेंगे। पूसाराम जी 2 बार चुनाव हार गया रतनगढ़, और अब के बने 5 टिकट कांग्रेस दी है। पिछली बार टिकट काट दी, निर्दलीय वोटा के मायने काफी वोट भी लिया निर्दलीय चुनाव के मायने। तो पूसाराम जी बठू जीत जी के आपनी खाली एक जनमानस की बात है कि भाई आपनों तो बट कोई मत तो लगे को नहीं, लेकिन आपनी भावना कहीं के? देखो सा आवाज सुना तो क्या हिसाबदार है पुष्पराम जी। पूसाराम जी जीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। काय नाम है सदांगो? मारो नाम गणेश। बट आपने क्षेत्र का पूसाराम जी गोदारा है बागसरारा, रतनगढ़ के मैंने 2 चुनाव लड़ लिया, दोनों बार हार को सामना करना पड़ियो। अब के पाची कांग्रेस गवर्नमेंट जगी टिकट देर माने रतनगढ़ भेजा है, अब के जीत सकेगी? अब के जी जी जीत जी। अच्छा, तीसरी बार कोई भी चुनाव लड़े तो बिन जीतनु पड़े, क्यों? अपनी ग्राम पंचायत में कोई यहाँ लोग काम हुए तीजा कोई जीते? तीजा गणे जीतड़ा जने तो 2 बार लाग लाई रुपया। कृष्णा राम जी दोजक 2 बार चुनाव लड़ियो और हारिया, और तीसरा अंतिम चुनाव है जो ग्राम पंचायत जितड़ा है। अठे ग्राम पंचायत के लोगों का मानना है कि तीसरी बार जो चुनाव लड़े जो पति जे जाया करे पूसाराम जी पक्का 100% अंक आधार पर रतनगढ़ तहसील जीत रहा है। कोई पूसाराम जी का यहाँ काम करवाड़ा है, कोई अपने क्षेत्र के मैं जगह मतलब 25 साल प्रधान रहा, कोई यहाँ विशेष काम आ जगह लोगों के महीने मतलब जीत की भावना बढ़ेगी कि पूसाराम जी जीतना चीज है? काम तो करिए वाले जाट बोई हो सारा। हमारे क्षेत्र का इन जाड़कों का जाट केवल पूसाराम था, और वही हमारे इस क्षेत्र का नेता है, लोगों का ऐसा कहना है। और उन्होंने खूब काम करवाए 25 सालों में, जिसके लिए लोगों की जनमानस की भावना, कोई पार्टी पक्ष कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर पूसाराम जी के जीत की भावना सब लोगों के मन में बनी हुई है। मंगसागे और मंगरासर की राजनीतिक मैंने कांग्रेस पार्टी के समर्पित लगातार पिछले कुछ सालों मेहनत कर रहे हैं। अगर एक परम मित्र श्यामलाल जी जिंजा जगह दुनिया में मैंने कौन रिया, दुनिया की इतनी गजब जोड़ी के मंगरासर के मैंने कांग्रेस को प्रचार करवाड़ा और कांग्रेस समर्थित लोगों को काम कराने में खूब योगदान भी दियो। रामनिवास जी मंगसा गए, रामनिवास जी पिछले 2.5 साल में मैंने अपने विधायक मनोज जी मेघवाल, तो मनोज जी कहीं विशेष कोई काम करवाया अपने क्षेत्र में जगह लोग मनोज मेघवाल है जो लोगों की पहली पसंद हुए? पसंद तो ये है, कोई मंत्री जी अड़ता उठा पटक होनी, एक तो ज्यादा शांत स्वभाव का है, तभी कर लोग माने गए यार बढ़िया आदमी। जी हम भंवरलाल जी को कहता भाई दबंग है, कम है बल्कि बोले कौन दुनिया पर लास्ट में चुनाव के टाइम नाराज कौन हो गया यार, ठीक है घणू हाँ कौन क्यों तो ना भी कौन क्यों। शाणु आदमी है, जीत सके और कम बोले, शांत स्वभाव का है। जी हाँ, संतोष मेघवाल पिछली बार चुनाव लड़ियो, सुजानगढ़ तहसील के मैन भंवरलाल जी की खिलाफत के मैन संतोष मेघवाल उतरेडी, कांग्रेस की प्रधान बनेडी ही भी टाइम, और फिर भी बगावत करके टिकट नहीं मिलने के कारण और चुनाव लड़ियो। तो अब के कहीं बेजगह वोट मिलिया संतोष मेघवाल ने, पिछली बार कहीं कांग्रेस ही भी वोट दिया, बत्ता वोट मिल जैसी के? बत्ता वोट पार्टी के हिसाब तो आगे दिन वोट मिल सी, पर दल बदलू हुए जिका की थोड़ी कदर कम भी हुए, क्यों पलटी आज बीजेपी में तो काल कांग्रेस में पलटी भी मार भी सके, इनको देख बेनिफिट बहुत बिन हरजन भुगतनी ची पड़ती। दल बदलू को मैं तो मैं बांगो कोई भरोसा को नहीं है, बेकना भी किसी पाड़े के मैंने कूद सके आपके निजी स्वार्थ वास्ते। जी हाँ, पिछले काफी समय खेमाराम जी अपने एमएलए आ बीजेपी का मंत्री भी रिया,
अबारमा की पत्नी मनमरी देवी प्रधान भी है और ये ब्लॉक कोई चुनाव लड़ियो मनमरी देवी कानू तो काफी वोट आगे ही कांग्रेस की उम्मीदवार ही सरस्वती देवी और अठों मात्र कुछ वोटा 17 वोटा चुनाव हारी और मनमरी देवी 17 वोटा चुनाव जीत प्रधान बनी। तो ये जगह इस्तीफा दे रही है लोग कि हमाराम जी का समर्थक है BL भाटी जी अमल बगावत कर रही है चुनाव लड़ रही है, तो वो कोई निजी स्वार्थ है या फिर जगह पार्टी का कट्टर वोट है बे सिंबल पर चाल सी क्या चाल सी? निजी स्वार्थ में दो तरह की भावना है भाई। जगह आज मैं कांग्रेस यू मारू कोई अनदेखी करे यार मन रोज तो आई भाई संतोष काल बीजेपी में निर्दलीय होगी नहीं कांग्रेस में निर्दलीय होगी निर्दलीय बीजेपी में टिकट ली कार्यकर्ता को बाको तो अलग रिजल्ट है। जो 20 साल हूँ 30 साल हूँ भाई इन पार्टी में तो आपको भाग लेवे ही है, कोई थोड़ा लेवे कोई ज्यादा लेवे तो बाको बेनिफिट खाई मिलियो लोगों की विचारधारा कौन मिल रही है? विचारधारा को वो पैरासूट उम्मीदवार उतारियो है भाजपा की गवर्नमेंट पैरासूट उम्मीदवार उतारियो है। दुनिया सब समझदार होगी बत्ती भोली कौन रही। पहले तो कोई पैरासूट उतारता जरा भाई अमेली राउत राम जी रतनगढ़ का तो कांग्रेस के नाम एक लहर चालती कोई 12 को अंदर को तो आज भी समीकरण बहुत जब पस आपने सुजानगढ़ तहसील उन्हें लगावे उन्हें विधानसभा में लगाव भी बहुत कम है बिको भी घाटो भुगतनो पड़सी बिको भी घाटो भुगतनो पड़सी लगातार जगह पैरासूट उम्मीदवार पहली उतरता बे लेर के कारण जीत भी जाता चुनाव। लेकिन अब जनता है जी वर्तमान में शिक्षा को प्रचार प्रसार हुए और जनता बहुत समझदार है। पैरासूट उम्मीदवार ने थोड़ा कम समर्थन मिल सी और जगह लोकल क्षेत्र का मैं जमीनी स्तर पर काम कर रही है बे कैंडिडेट सुजानगढ़ तहसील जीतने का बंगा ज्यादा आसार है और लगातार चुनावी बिगुल बाजेड़ो है। आपने काल मनोज जी मेघवाल परचो परस्यू भाजपा कैंडिडेट संतोष जी मेघवाल परचो भरी तो अठों आपने ये गांव किताक लोग जाने की संभावना है? गाड़ी लेकर जाए 150 आदमी 150 आदमी मनोज मेघवाल की रैली में जाएंगे नामांकन रैली में और भाजपा की संतोष मेघवाल की नामांकन रैली में कितने लोग जाने की आशंका है? वो तो यार मेरे को ध्यान नहीं है वो पार्टी वाले को पूछो कोई समर्थित मन तो गांव में कोई आदमी बोलने भी को नहीं कटी। अच्छा पार्टी समर्पित है ये कांग्रेस की रैली में यहाँ से 100 लोग जाएंगे बाकी भाजपा की नामांकन रैली में कितने लोग जाएंगे अभी तक कोई अंदाजा नहीं है वो कोई गांव के और ही गणमान्य व्यक्ति बता सकते हैं। ठीक है रामनिवास जी धन्यवाद बहुत बहुत राम राम सा। हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें लाइक करें सब शेयर करें थैंक यू।